नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, चल रहा है कार्तिक मास और कार्तिक मास सभी महीनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हमारे इन एपिसोड्स में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कार्तिक मास में आप संपूर्ण फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी आपको बताएंगे कि कार्तिक मास में कैसे बन सकते हैं आप धनवान, कैसे खुल सकती है आपकी किस्मत। कार्तिक मास में किया गया पूजन कैसे देगा सुख, समृद्धि और धन। कार्तिक मास में कौन सा करे उपाय जो धन धान्य की प्राप्ति कराए। आज के एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए चलिए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी कहते हैं कार्तिक मास में धन की वर्षा होती है। आप दर्शकों को बताइए कि ऐसा क्यों, साथ ही किन उपायों से हम धनवान बन सकते हैं। कार्तिक मास हर तरह से धन युक्त है और धन के अधीन रुपया, पैसा, संपत्ति के अलावा उच्च कोटि के गुणों का प्राप्त होना, तपस्या, त्याग और वैराग्य जैसी मूलभूत धन को धारण करने की आवश्यकताएं कार्तिक मास से ही प्राप्त होती हैं। धन प्राप्त करने के उपाय, धन कैसे प्राप्त किया जाए उसके उपाय, धनागम के स्रोत, ये तीन तो कार्तिक मास में स्वतः प्राप्त होता है, लेकिन धन को धारण करना इतना सरल काम नहीं। धन का प्रवाह नदियों के प्रवाह के तादृश माना गया है। धन त्याग गुणो युक्तो जप स्नानम करे नर। जप और स्नान, प्रातःकाल कार्तिक में स्नान किया जाना मानसरोवर के स्नान के बराबर कहा गया है। और इसके अलावा जले च लक्ष्मी तैले तु लक्ष्मी, जल में भी लक्ष्मी का निवास और तेल में भी लक्ष्मी का निवास कार्तिक मास में माना गया है। जब धनात्मक और ऋणात्मक स्वभाव की, कर्म की, पुरुषार्थ की युग्मक एक सीधी रेखा में अगर कोई महीना चलाता है तो वो कार्तिक मास है, जिसमें व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, कर्म और पुरुषार्थ प्रेरक बनते हैं, यानी अकर्मण्यता और आलस्य नहीं होता। लेकिन ये उन लोगों पर लागू होता है जो प्रातःकाल उठकर कार्तिक मास में स्नान करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, यजन करते हैं। उनके लिए धन वैभव का स्रोत ही नहीं अपितु पुरुषार्थ का द्योतक बन जाता है कार्तिक मास, और जिसमें पुरुषार्थ होगा लक्ष्मी उसका वर्ण करने के लिए बाध्य है। दर्शकों, आज है तारीख 11 अक्टूबर, दिन है बुधवार और नक्षत्र है मृगशिरा। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर, इसके बारे में आइए जानकारी ले लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताइए मेष से कन्या राशि के जातकों के बारे में क्या कहते हैं, उनके सितारे, कैसा रहेगा उनका आज का दिन, साथ ही आज के दिन वो क्या खास उपाय करें। मिथुने मृगशिरा चैवम, मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन में नक्षत्राधिपति चंद्रमा का परिभ्रमण 12 राशियों को किस अनुपात में कितना देता है। मेष, रुचिकर कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का दिवस है आज। वेरेवर यू आर इंटरेस्टेड, जहां मन आपका प्रवृत्त होता है उसमें सफलता प्राप्त है। वृष, आज परेशानियों के मध्य भी प्रसन्नता की एक लहर खींचने में आप कामयाब इस चंद्रमा के कारण हो जाते हैं। क्यों? अचानक धन प्राप्ति का जो योग बनता है ना आज। मिथुन, प्रारंभ यानी दिवस के प्रारंभ से लेकर सायंकाल तक हितकारी और हितैषी वचन बोलना और सुनना,
दोनों श्रेष्ठ परिस्थितियों का सृजन स्वयं करता है। आज सत्कार्य किए जाएं और उनमें से आए हुए विचारों में से, सत विचारों में से 3 विचार आज ऐसे आते हैं जिसमें आप सत कार्यों के प्रेरणात्मक प्रभाव को लेकर अपना कदम बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। सिंह, व्यक्तित्व में आज किसी भी प्रकार से वाणी में या कार्य में या बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक अंगों के प्रदर्शन में ईगो या घमंड नहीं झलकना चाहिए। इससे अपने आज रुक सकते हैं। पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में धनाभाव का अनुभव किन्हीं कारणों से स्वयं के लिए भी धन होते हुए भी उपागम या साधन न होने के कारण धनाभाव महसूस होना किन्हीं कारणों से संभव है। अब वक्त है जानने का तुला से मीन राशि के बारे में। क्या कहते हैं उनके सितारे, कैसा रहेगा उनका आज का दिन, साथ ही आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए। श्रेष्ठ दिवस है आपके लिए आज। निपटा लें समस्त लंबित कार्यों को और लंबित धन जो कहीं पर भी रहा हो उसके प्राप्त होने का दिन है आज। वृश्चिक, संसार में कष्ट है, लेकिन हम कितने कष्ट में हैं उसके पीछे बहुत सारे पीड़ित लोग हैं। पीड़ितों के उद्धार का संकल्प लेना आज आपकी मजबूरी है। दूसरों को उठाने पर स्वयं उत्कर्ष की अवस्था प्राप्त हो जाती है, इसलिए आज अनायास शत्रु की भी आप मदद करें, इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मकर, चाहे जितना आपके विरोध में लामबंदी, खेमेबंदी, घेराबंदी की जाए, हर कीमत पर आप उसी तरह से निकल आएंगे आज जैसे लाक्षागृह से पांडव निकले थे। कठोर कदम या कठोर निर्णय लेने का दिवस है, चाहे वो अपने शरीर के नियंत्रण के निमित्त हो या सामाजिक नियंत्रण के प्रवाह को रोकने का प्रमाण हो। मीन, अपने ही हाथों से हाथ में वस्त्र रखकर ही शरीर को पोंछा जाए। पूछो क्यों? चंद्रमा के अंश से राशियां यानी मीन में मृगशीरा नक्षत्र 12 की संख्या पूर्ण कर लेता है, इसलिए इसे उपागम की आवश्यकता पड़ती है। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास के बारे में। ब्रेक से पहले त्रिपाठी जी ने आपको बताया कि इस महीने कैसे बन सकते हैं आप धनवान। त्रिपाठी जी, उसी कड़ी में आप दर्शकों को बताइए कि कार्तिक मास में हमें किन बातों का खास ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमें होगी धन धान्य की प्राप्ति। पहली सावधानी कि कार्तिक मास में कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप स्नान ना करें, क्योंकि हर दिन का कार्तिक मास में स्नान गंगा स्नान और यज्ञ फल के बराबर कहा गया। तो सबसे बड़ा तो क्योंकि जब तक आप स्वयं पुरुषार्थ में आरूढ़ नहीं होंगे, धन और वैभव अकारण प्राप्त नहीं होता है। समुद्र जिस प्रकार से अपनी गंभीरता को और गहराई को इंतजार के साथ बरकरार रखता है, तभी नदियां उसमें गिरने के लिए बाध्य होती हैं। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी का पूजन, तेल का दीपक निरंतर जलाया जाना, विशेषकर देवताओं के लिए, क्योंकि देवताओं का ये महीना है, इसलिए उत्तर और उत्तर पूर्व के कोने पर ये दीपक जलाया जाए। और नंबर 3, सायंकाल कभी भी सफाई का कार्यक्रम यानी झाड़ू इत्यादि बिल्कुल लगाना वर्जित रहता है। और सायं और प्रातः यानी प्रातःकालीन स्मरण और सायंकालीन संध्या, ये 2 युग्मक कार्तिक मास में निरंतर किए जाने पर फिर
वैभव के साथ समरसता और सौहार्द की स्थितियां अगर कोई महीना धन की वर्षा करने में सक्षम है तो वो है कार्तिक मास। त्रिपाठी जी, अब आप दर्शकों को बताइए कि आज वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें महा उपाय करने की जरूरत है। आज की 3 राशियां जो चंद्रमा के प्रभाव से वंचित हैं, सिंह, कुंभ और मेष। इन राशियों को तिल या तेल सरसों का, चाहे तिल का तेल हो चाहे सरसों का तेल हो, क्योंकि तेल में गंगा जल का निवास माना गया है कार्तिक मास में, इसलिए आज उत्तर या उत्तर पूर्व के कोने पर घर के बाहर रखा जाने वाला दीपक सौहार्द, समरसता और वैभव 3 की प्राप्ति का उपागम तय कर देता है। आज है बुधवार का दिन। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताइए आज के दिन का क्या है शुभ रंग और शुभ अंक। आज के 3 और 7 2 ही श्रेष्ठ अंक हैं और इनको सेंसेक्स, अनाज इत्यादि में इनके भावों की अभिव्यक्ति इन्हीं नंबरों से होती है। और आज के रंगों में सिल्वर और गुलाबी जैसे रंग श्रेष्ठ कहे गए। दर्शकों, शुभ रंग और शुभ अंक जानने के बाद वक्त हो चला है जुड़ने का हमारे आज के पहले कॉलर से। आइए जान लेते हैं क्या प्रश्न है इनका। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम आरती कुमारी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 1989 शाम के 3:52 पटना बिहार है। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे घर में आर्थिक संकट बहुत है और पैसे की बहुत कमी रहती है और मेरे घर में कोई मांगलिक कार्य भी नहीं हो पा रहा है। मुझे इसी संदर्भ में कोई ज्योतिषीय समाधान बताए कृपया कर गुरुजी। रसोई आपकी उत्तर की तरफ खुलती है, दक्षिण घुसते हैं, दाहिने हाथ में प्लैंक है, सामने खिड़की है, खिड़की के सामने आपने वॉश बेसिन लगा रखी है और वॉश बेसिन से एक हाथ राइट हैंड साइड के ऊपर आपने बल्ब लगा रखा है और यहाँ पर कभी घंटी लगी रहती थी बेल बजाने वाली, जो आज बोलती नहीं। सबका उपाय नहीं कर सकते, जहां से मूल धन हानि हो रही है और मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, ये जहां पर आपने वॉश बेसिन से दाहिने हाथ ऊपर बल्ब का पॉइंट लगा रखा है, यहां पर मोर पंख लगा दिया जाए तो मांगलिक कार्य उतना ही तय है जितना सूर्योदय और धनागम 42 दिन में स्वतः पुरुषार्थ और कर्मण्य भाव 2 के जागृत कर ये वैभव का मार्ग प्रशस्त करता है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ आज के अंतिम कॉलर। क्या समस्या है इनकी, आइए जानते हैं। गुरुजी चरण स्पर्श, मैं जयपुर राजस्थान से मनमोहन चौधरी बात कर रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख 28 मई 1993 जयपुर राजस्थान है और जन्म समय रात्रि 12:27 का है। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, गुरुजी मुझे राजनीति में जानने का इच्छा है, तो गुरुजी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरा करियर उदय कब होगा, करके मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। सिंह मघा बिल्कुल राजनीति का योग है, आप सरेआम है, लेकिन ध्यान रखिए जन्म स्थान पर राजनीति करना, जैसे गवर्नमेंट अधिकारी को जन्म स्थान पर बहुत कम पोस्टिंग दी जाती है, सिवाय रिटायरमेंट के कभी कभी मिल जाती है। जन्म स्थान कभी कर्म स्थान नहीं होता। जन्म स्थान से चाहे 1 किलोमीटर दूर ही आप अपना कर्म क्षेत्र बनावें, तक जो बनता है 36 वर्ष 2 दिन 42 वर्ष 11 माह, इसके अंतराल में। चलिए सबसे पहले पद्मेश जी का स्वागत कर लेते हैं। पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पद्मेश जी, दीपावली का त्योहार आने वाला है और सभी के घरों में साफ सफाई शुरू हो चुकी है। आज आप दर्शकों को बताइए कि साफ सफाई के माध्यम से हम घर से कैसे दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं सफाई का। हम सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा। आज सफाई का दिन है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप अपने घर की सफाई करिए। आपकी सामर्थ्य है तो पुताई कर दीजिए। तमाम प्रकार के बैक्टीरिया होंगे, वो बैक्टीरियों की सफाई करिए। किसी किसी घर में हम देखते हैं, मालूम होता है कि मिठाई के डब्बे से अपना उनका स्टेटस का कोई संबंध है,
या इससे क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनके घर में बहुत खाली डब्बे रहते हैं। तमाम सारी चीज़ें ऐसी ऐसी प्रकार की बेकार की चीज़ें आपके घर में हैं, इन सब को आप बेच दें। अगर बिकती हो, नहीं बिकती हैं तो किसी को दे दीजिए, यानी घर से उनको मुक्त करा दीजिए। आज का काम सबसे बड़ा ये है कि जो चीज़ें अनुपयोगी हैं, वस्तुओं की बात मैंने कही, निर्जीव वस्तुओं की बात मैंने कही है, उन वस्तुओं को आप घर से बाहर कर दें। और सूर्योदय से सूर्यास्त के लिए ये उत्तम समय है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो शाम को आप अपने छत पर या कहीं भी 2-3 दीपक जला दें। और नहीं 2-3 दीपक जला सकते हैं तो केवल तुलसी पर 1 दीपक घृत का और घर के बाहर 1 दीपक सरसों के तेल का जला दें। पद्मेश जी, अब आप दर्शकों को बताइए कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के क्या हैं खास उपाय? छोटी छोटी चीजें आदमी को दुर्भाग्य के किनारे ला देता है। कई बार हम लोभ के कारण ऐसा कर बैठते हैं। हमने देखा कि कोई सिक्का पड़ा है, थोड़ा सा अच्छा चमकता है, तो हमने उस पर पैर रख लिया। लक्ष्मी का स्वरूप है, उस पर आपने पैर रख लिया है, ईमानदार भी है। फिर आपने चोरी कर ली। आप ये सब चीजें छोड़ दीजिए और करिए क्या लक्ष्मी को बुलाने के लिए 3 गमले ले आइए जा करके बढ़िया खूबसूरत से, और उसमें मनी प्लांट लगा दीजिए, अपने छत पर रख दीजिए और उनको नीचे की तरफ रखिए कि उनके जो पत्ते हैं वो नीचे आए। करते हैं आप उल्टा, मनी प्लांट तो ले आए और चोरी करके ले आए और घर में लगा दिए, ऊपर जा रहा है, यानी मनी आपकी ऊपर जा रही है। ऐसा मनी प्लांट न लगाइए, छत पर रखिए। छत आपके पास नहीं है तो बरामदा है, उस पर रखिए और उसके पत्ते नीचे की तरफ लटकने चाहिए। जितना नीचे लटक करके आएंगे आपके घर में सौभाग्य बढ़ेगा। दूसरी ओर आप ऐसा न करिए, जैसे तिलक लगवा लेते हैं तो तिलक सभी से मत लगवाइए। सभी से, खास तौर से महिलाओं को उन लोगों की चरण स्पर्श करना चाहिए जो उसके पात्र हैं। कई बार क्या होता, किसी के भी वो अपना सरलता के वजह से पैर छू लेती, न छुएं। अपने पति के पैर छूती हैं तो छुएं, सास ससुर के पैर छूती हैं तो छुएं, और दादी दादा जो लोग उनके सम्मानी व्यक्ति हैं उनके पैर छुएं। लेकिन सामान, हमने देखा कि मंदिर में महिलाएं जाती हैं और सामान पुजारी का जो रोल अदा कर रहा है, ठीक से पुजारी भी नहीं है, आपको टीका भी लगा रहा, आपने उसने झटके पैर छू लिए, ये आपके सौभाग्य को, आयु को और यश को छीन कर रहा है। ऐसा कदापि न करें। पद्मेश जी, बात करेंगे आज के शुभ मुहूर्त की। आप दर्शकों को बताइए आज के दिन वो कौन सा समय है जिसमें किया गया कोई भी कार्य हमें सफलता दिलाएगा? सूर्योदय से सूर्यास्त तक का आज का समय उत्तम है और इस समय आप अपना केवल शारीरिक सफाई, मानसिक सफाई, घर की सफाई, संस्थान की सफाई और संभव हो सकता है तो उन तमाम लोगों की सफाई कर लें जो आपको क्लेश देते हो। आज बुधवार का दिन है। आज के दिन किस दिशा में यात्रा करना वर्जित है और अगर उस दिशा में यात्रा करनी भी पड़े तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में पद्मेश जी आप दर्शकों को बताइए। बुधवार के दिन उत्तर दिशा निषेध मानी गई है। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा न करें। करना ही अगर आवश्यक है तो खील, अभी जो लक्ष्मी जी को अर्पित होगी वो खील आप ले लें और कुछ गरीबों को बांट दें, आधा किलो 1 किलो, और उसको थोड़ी सी खील खा करके और माथे पर लगा करके यात्रा कर लें। पद्मेश जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तब तक के लिए नमस्कार।